Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand microorganism and fermentation process in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम microorganism और fermentation process के बारे में समझेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. Microorganisms play an important role in our life. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Some of these are useful microorganisms while some are harmful. इनमें से बहुत कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और बहुत से हार्मफुल भी होते हैं. ऐसा नहीं कि सभी के सभी यूजफुल होते हैं. यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म provide us various products which we can eat like curd, bread and cake. देखिए, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, जस्ट लाइक कर्ड, दही, ब्रेड और केक. बहुत ही टेस्टी चीज़ें होती हैं एंड आई लाइक द कर्ड मोस्ट. मुझे दही बहुत अच्छी लगती है. फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क. हमें दही बनाने के लिए या दही जमाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दही वार्म मिल्क, जो ल्यूक वार्म होता है, बिल्कुल वार्म नहीं होता, ल्यूक वार्म मतलब गुनगुने दूध में हमें उसको मिलाना होता है. और क्या होता है कि वो जो उस कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन कर्ड मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये उस थोड़े से कर्ड में पहले कम अमाउंट में होता है, लेकिन जब इसको वार्म मिल्क मिलता है, उसका फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, तो ये रिप्रोडक्शन करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है और सारे मिल्क को कर्ड बना देता है. नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस वर्कशीट, दैट इज फर्मेंटेशन. व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस during which sugar in the food is converted into alcohol by yeast. देखिए, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यीस्ट जो क्या होता है कि जो हमारे फूड में शुगर भी होती है, शुगर होती है ना, उसको यीस्ट जो है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. फर्मेंटेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें भोजन में मौजूद शुगर जो होती है, यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस फ्लोर. देखिए, जो बैक्टीरिया होता है और जो यीस्ट होता है ना, वो राइस फ्लोर यानी चावल के आटे की फर्मेंटेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जी इडली. और जिससे आपने देखा होगा कि जो स्पॉन्जी इडली होती है वो बनती है. आपने इडली खाई हुई है ना, तो कैसी स्पॉन्जी सी होती है ना, तो वो किसके कारण? बैक्टीरिया और यीस्ट के. ड्यू टू बैक्टीरिया एंड यीस्ट. यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. यीस्ट क्या होता है? जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को जल्दी से मल्टीप्लाई करता है. दैट मीन्स वो अपने जो नंबर ऑफ यीस्ट होते हैं उनको जल्दी से मल्टीप्लाई करता जाता है और बढ़ता चला जाता है. और वो क्या करता है? जब वो रेस्पिरेट करता है यानी सांस लेता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है. These gas bubble help in increasing the volume and results in rising of dough. देखिए, फिर क्या होता है कि जो गैस के बुलबुले उसके मुंह से निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब वो छोड़ता है, तो यही जो गैस बबल्स होते हैं ये क्या करते हैं? जो डो का मतलब क्या होता है? आटा. ठीक है, जो आटे की हम पिट्ठी जिसको बोलते हैं ना, आटे की लोई भी बोलते हैं, उसका वो वॉल्यूम बढ़ा देता है और इससे वो फूलने लग जाता है. जैसे कि यहाँ पर आपको कई पिक्चर्स में दिखा भी रखा है, इडली, डोसा, राइजिंग डफ. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, लुई पास्चर, इसका नाम क्या है? लुई पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. देखिए, 1857 में एक व्यक्ति था, एक पर्सन था, लुई पास्चर. उसने ही सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था. दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्री. और इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस को कौन यूज करता है? बेकिंग इंडस्ट्री यूज करती है. किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए और पेस्ट्रीज बनाने के लिए. बहुत ही मजा आ गया सुन के, नाम ही सुन के मजा आ गया. दिस इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. और ये एल्कोहल के प्रोडक्शन में यानी शराब बनाने में भी इसका
यूज किया जाता है, किसका? फर्मेंटेशन का। नाउ चेक योरसेल्फ, विल हैव टू डू सम क्वेश्चंस, सो विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो चेक योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम फ्यू फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको बताना है कुछ फूड आइटम जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं या हमें मिलते हैं। तो बहुत सारे फूड आइटम है, इडली, डोसा, छोले भटूरे, ढोकला एंड एक्सेट्रा, जो भी आप लिखना चाहें, जो अभी अभी ऊपर हमने समझे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्मेंटेशन, हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग डव। तो फर्मेंटेशन क्या है और वो आटे को फुलाने में कैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस है हेल्प करती है। आंसर इज फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस, ऊपर हमने समझा है ना, वही लिखना है। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। यानी फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यीस्ट जो है वो फूड के अंदर मौजूद शुगर को कन्वर्ट करता है, किसमें? अल्कोहल में। यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली, यीस्ट जल्दी जल्दी अपने आप को बढ़ा लेता है और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और सांस लेने के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिजल्ट इन राइजिंग ऑफ डो। तो जो आटा होता है ना, उसको फुलाने में वो मदद करता है, क्योंकि वो गैस जो बबल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आटे के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज कर्ड फॉर्म्ड। दही कैसे जमता है या बनता है? वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क फॉर कर्ड। हमें दही जमाने के लिए वार्म मिल्क क्यों लेना चाहिए? देखिए, फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। तो दही जमाने के लिए हमें बहुत थोड़े से अमाउंट में दही चाहिए और वार्म यानी ल्यूक वार्म मिल्क चाहिए, गुनगुना दूध चाहिए। द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन कर्ड मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है? इस जो कर्ड में होता है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और पूरे दूध को वो कर्ड यानी दही बना देता है। हॉट मिल्क इज टेकन फॉर कर्ड बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस। देखिए, जो हॉट मिल्क इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो उसका टेम्परेचर होता है ना, वो लैक्टोबैसिलस के रिप्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है, इसलिए बहुत जल्दी से दही जम जाती है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, कम से कम 1 के, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने ही इस चैनल को जल्दी से जल्दी 50K यानी कि 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।